प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं। एक ही रिज्यूमे हर जॉब के लिए नहीं चलता, एक ही होता है वो हर जॉब के लिए नहीं चलता। अगर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग रिज्यूमे की वर्जन बनाएं और एक साइज सबको फिट नहीं हो पाता। आज के इस कंपैरेटिव जॉब मार्केट में रिक्रूटर्स को एक रिज्यूमे सिर्फ 6 से 8 सेकंड देखने को मिलता है। ऐसे उठाते हैं, देख लेते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं, बेस्ट रिज्यूमे कैसे लिखें, जॉब पक्का करने के टिप्स क्या हो सकते हैं। 4 सेगमेंट में बात करेंगे हम। आज का जो हमारा सेक्शन है उसके 4 सेगमेंट रिज्यूमे के। रिज्यूमे क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट, चाहिए क्यों आपको रिज्यूमे। दूसरा, विनिंग रिज्यूमे की स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे लिखेंगे ताकि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाए। तीसरा, रिज्यूमे को टेलर कैसे करें, उसको अंदर जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो कैसे करें। और चौथा, कॉमन गलतियों को अवॉइड कैसे करें। ये 4 सेगमेंट है, इसमें हम चर्चा करेंगे। ज्यादा 8-9 मिनट लगेगा आपका, इसलिए कुर्सी की पेटी बंद। इक्वलिस पॉडकास्ट में मैं सुशील हूं। हम बात करने वाले हैं करियर और लाइफ के टिप्स के बारे में। थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश बनाते हैं। आपको हम सिखाते हैं कि आप रिज्यूमे कैसे तैयार करेंगे ताकि आपकी जॉब की गारंटी होगी। पहला सेगमेंट की बात कर लेते हैं, रिज्यूमे क्यों जरूरी। रिज्यूमे सिर्फ एक पेपर नहीं है दोस्तों, ये आपकी कहानी है, आपका पर्सनल ब्रांड है। आज के इस कंपैरेटिव जॉब मार्केट में रिक्रूटर्स को एक रिज्यूमे सिर्फ 6 से 8 सेकंड देखने को मिलता है। ऐसे उठाते हैं, देख लेते हैं। आप सोचिए 6 से 8 सेकंड की आप क्या बता पाएंगे उसमें। इसलिए रिज्यूमे क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, और ये आपका इंटरव्यू का टिकट है। अगर रिज्यूमे ही वीक हुआ तो चाहे आप कितने भी तुर्रम खान हो, धुरंधर हो, टैलेंटेड हो, आपको घंटा चांस नहीं मिलेगा। एक अच्छा रिज्यूमे आपके स्किल्स और अचीवमेंट्स को ऐसे दिखा देता है कि रिक्रूटर सोचता है यही वाला बंदा परफेक्ट है। आइए सेगमेंट नंबर 2 पे चलते हैं, जहां मैं आपको सिखाऊंगा वो बनाते कैसे है। सेगमेंट 2 है एक विनिंग रिज्यूमे की स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले रिज्यूमे की स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए। एक विनिंग रिज्यूमे के जो जो पॉइंट्स होने चाहिए वो 6 पॉइंट्स में डिवाइड होना चाहिए। आपका हेडर, समरी, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑप्शनल सेक्शंस। आइए बात करते हैं हेडर। हेडर में अपना नाम, फोन नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल डालें याद से। और अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल जरूर बनाएं। बहुत ही प्रोफेशनल जगह है जहां पे लोग आपका जेन्युइनली ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिए, ईमेल आईडी प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं रॉकस्टार 007 या लव मी सना @123, वो नहीं होना चाहिए। सिंपल, sushil.singh या rahul.sharma@gmail.com, rahul.sharma123@gmail.com, इस तरह से बनाए। रॉकस्टार 007 या लव यू पिया ऐसे बनाएंगे तो आपको उसी प्रकार की ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ईमेल आईडी के समय प्रोफेशनलिज्म का पूरा ध्यान दें। समरी जो है, पॉइंट नंबर 2, आपका 2-3 सेकंड का पिच है जो रिज्यूमे के टॉप पे आता है। मिसाल के तौर पे 5 साल का तजुर्बा है, बहुत मेहनत करी है, मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, ब्रांड ग्रोथ में 30% का इजाफा किया है, या आई हैव बीन आई वांट टू परस्यू माय करियर इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हैं। ये आपका एलिवेटर पिच है जो बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेकिन इंपैक्टफुल होना चाहिए। उससे भी जरूरी, याद रखिए इसको, कई बार मेरे जैसा बंदा जो इंटरव्यू लेता है पूछता है भाई समरी क्या है, तो क्या करना क्या चाहता है। तो वो समरी आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये समरी लिखी है मैंने। ऐसा नहीं तो सॉरी समरी मैंने कॉपी पेस्ट करी थी, वो भूल गया क्या लिखा था। दैट्स स्टूपिड, बेवकूफ लगेंगे आप। पॉइंट नंबर 3, स्किल्स। आपके रेलेवेंट स्किल्स यहां पे लिस्ट करें। जैसे कि मान लेते हैं आप इंजीनियरिंग पे हैं तो पाइथन, डेटा एनालिसिस, टीम मैनेजमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इनको टेलर कर लें कि क्या क्या वो मांग रहे हैं, मैं क्या क्या देने को तैयार हूं। झूठ का स्थान तो होता है इंटरव्यू में थोड़ा बहुत, पर अगर आप झूठे हैं तो पकड़े जाएंगे, याद रखिए। झूठ का स्थान है, पर अगर आप झूठे हैं तो जरूर पकड़े जाएंगे। एक्सपीरियंस, पॉइंट नंबर 4, ये आपके रिज्यूमे का दिल होता है। यहाँ ड्यूटीज नहीं बल्कि अचीवमेंट्स लिखे। ये ना लिखेंगे मैं कौन सा तीर, आप अंतर समझिए ड्यूटी और अचीवमेंट में कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, उसका अचीवमेंट क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस बढ़ गई। मिसाल के तौर पे टीम मैनेज किया की जगह पे लिखे 10 लोगों की टीम लीड करके 6 महीने में सिर्फ 20% बढ़ा दिया। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी सेक्शन है जो एक्सपीरियंस है कि आपने क्या किया और उसका इंपैक्ट क्या हुआ। जो कॉज और सोल्यूशन आता है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने शुरू किया, ये सोल्यूशन आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट एजुकेशन का है। सिंपल रखें, डिग्री, यूनिवर्सिटी, साल, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, देयर आर कंपनीज नाउ जो बिल्कुल भी नहीं मांगती डिग्रीज, आपके टैलेंट के ऊपर आपको हायर कर ले। ऑप्शनल सेक्शन, प्रोजेक्ट्स, वॉलंटियर वर्क, हॉबीज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इस तरह की बातें उसमें लिखते हो जो आपको एज दे जाती है, थोड़ा सा एज मिल जाता है कि आपने अगर वॉलंटियर वर्क अच्छा करा है तो आपको एज मिलती है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है अगर वो उसी पे फोकस, उस तरह के काम कर चुका है तो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा। अगर आपके पास 10 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो रिज्यूमे में 1 पेज का रखें, यकीन मानिए, सिंपल 1 पेज। सिंपल फॉन्ट रखें, एरियल या कैलिबरी फॉन्ट रखें, 10 से 12 का साइज रखें, फैंसी डिजाइन से बिल्कुल बचें,
हमको जब हम आपका रिज्यूमे लेते हैं हमें क्लैरिटी की जरूरत होती है, स्टाइल मार के कुछ नहीं मिलता, हमें चाहिए भी नहीं आपसे स्टाइल। बेसिक रखें रिज्यूमे को, सिंपल कैटेगरी में 10-12 साइज में बनाए, बहुत सुंदर लगेगा। मेरे जैसे बंदे को बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजें। सेगमेंट 3, रिज्यूमे को टेलर कैसे करें, हाउ टू वर्क ऑन द रिज्यूमे, ताकि आप जॉब जरूर मिल जाए। एक बात याद रखें, एक ही रिज्यूमे है, एक ही रिज्यूमे हर जॉब के लिए नहीं चलता, एक ही होता है वो हर जॉब के लिए नहीं चलता। हर जॉब के लिए रिज्यूमे को टेलर करना जरूरी है। कई लोग आते हैं रिज्यूमे देते हैं, पूछो ये क्यों होकर, अच्छा सॉरी सर पुराना वाला आपके पास है। व्हाट द दैट। जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके कीवर्ड्स को ढूंढें, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस। इन कीवर्ड्स को आने पे रिज्यूमे में इमीडिएटली शामिल करें, चेंज करें उसको। वही पुराना रिज्यूमे ना पकड़ा दें, क्योंकि वो दिखाता है आप कितने आलसी हैं। आलसियों को कोई हायर नहीं करता। बार बार लिखते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, तो रखें वो। फिर ऐसा ना लिखिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल और आपसे बात करते वजह कुछ नहीं आता आपको। उस चीज का ध्यान रखें कि उसको स्मार्टली डालें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर लिख दें। स्ट्रॉन्ग लिखते हैं तो स्ट्रॉन्ग की उम्मीद होती है, और स्ट्रॉन्ग होते नहीं तो फिर बहुत अजीब लगता है कि आपने स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा। समझ रहे ना आप? कुछ भी ऐसा टाइम, कुछ भी ऐसी चीज ना डालें जिसको आप जस्टिफाई ना कर सके। एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें, जैसे डेवलप्ड, स्पीयर हेडेड या ऑप्टिमाइज्ड। ये वर्ड आपके रिज्यूमे में एनर्जी डाल देंगे। और हमें एक और बात बता, हमेशा अपने अचीवमेंट को नंबर्स के साथ दिखाएं। इतने परसेंट हुआ, एफिशिएंसी बढ़ाई 10%, 20%। नंबर्स का इंपैक्ट कुछ अलग होता है, यकीन मानिए। अगर एक्सपीरियंस है थोड़ा भी, नंबर से फोकस रखें। अगर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग रिज्यूमेस की वर्जन बनाएं, और एक साइज सबको फिट नहीं हो पाता। चौथा जो हमारा सेगमेंट है आज का, वो है कॉमन गलतियों को कैसे अवॉइड करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो बार बार लोग करते हैं, और वो मेरे पास रिज्यूमे आते हैं, बहुत इरिटेट होता हूं। स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने करी है रिज्यूमे में अपने, मतलब वर्ड में स्पेलिंग फिक्स करने के ऑप्शन दबा के आता है, उसके बाद भी आपने बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक करी है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म। ग्रामर मिस्टेक करी है तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म। पहला पॉइंट था ये, गलतियां अवॉइड करने का। डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, दे मेक यू स्टूपिड इन दैट व्हेन यू कम फॉर द इंटरव्यू। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दे, पॉइंट नंबर 2 है। क्या गलतियां नहीं करनी रिज्यूमे बता रहा हूं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दे, हर छोटी छोटी बात को, स्कूल के प्रोजेक्ट को कृपया ना डालें। जेनरिक रिज्यूमे बिल्कुल ना बनाएं। तीसरा पॉइंट है कि एक ही रिज्यूमे हर जगह ना भेजें, उसको बार बार टेलर करें। चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठ ना बोलें। झूठ ना बोलें। झूठ की जगह है इतनी नहीं है कि आप झूठे हैं उसके बाद आपको हायर कर लिया जाए। इस बात को हमेशा याद रखें। पीडीएफ में रिज्यूमे जरूर बनाएं, क्योंकि पीडीएफ का रिज्यूमे ही जब आप मेल करते हैं वो बेस्ट तरीके, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज ये हमने बहुत आसानी से आपको रिज्यूमे के स्ट्रक्चर समझाए, 4 सेगमेंट समझाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के रिज्यूमे को फिक्स करेंगे, और जब फिक्स करेंगे और मेरे पास या किसी भी इंटरव्यूअर के पास जाएंगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। ईश्वर करें अपना रिज्यूमे ठीक करें, जॉब्स लें और इस देश को और आगे बढ़ाएं। 15 अगस्त की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्ते।